एक कहावत आपने सुनी होगी, जिस पर रुमाल रख दिया वो चीज अपनी। इसी तरह से कट्टरपंथियों ने जहां सरकारी जमीन या खाली जमीन देखी, वहां मजार या मस्जिद बना ली। इस मॉडल में कट्टरपंथियों ने अब एक नया चीज ऐड ऑन किया है, जो पहली बार सामने आया है। वो ऐड ऑन है अवैध कब्जे का अब्बा मॉडल। जी हां, अब्बा मॉडल। उत्तराखंड में एक जिले में एक कट्टरपंथी ने पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाया, फिर अपने पिता की मौत के बाद घर के अंदर ही दफना दिया और दफनाने के बाद वहां मजार बना दिया। लेकिन लैंड जिहाद का अब्बा मॉडल बुलडोजर ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देगा। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने अतिक्रमण हटाने का काम अभियान शुरू किया है। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। अभी राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। देवभूमि में नदी के करीब ये खंडहर सा दिखता घर, दीवार के पीछे दीवार, घर के अंदर आखिर में मिली अवैध मजार। घर के अंदर मजार। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये मजार तो अवैध है, साथ ही जिस घर में ये मजार मिली वो घर भी अवैध तरीके से बनाया गया है। और जब धामी की टीम ने तहकीकात को आगे बढ़ाया तो पूरा का पूरा माजरा ही उलझा हुआ मिला। सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने के नए मॉडल का खुलासा हुआ। देवभूमि में पहली बार लैंड जिहाद का अब्बा मॉडल एक्सपोज हुआ है। तो आपको ये घर में ही दफना दिया है, जबकि ये नियम नहीं है। ये उनको कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए। और आप देख रहे हो यहाँ किस प्रकार से ये जमीन पे कब्जा करके ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या है भाईजान का अब्बा मॉडल, वो बताएंगे। सबसे पहले धामी के बुलडोजर की धार देख लीजिए, जो इस अवैध घर, इस अवैध मजार पर जल्द ही चलने वाला। धामी का पीला पंजा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर इलाके में मौजूद इस घर तक आएगा भी और इस मकान को तोड़ेगा भी और इस मजार को उखाड़ेगा भी, जिसे सरकारी जमीन को जबरन कब्जा करके बनाया गया। बीते दिनों उधम सिंह नगर के ही दूसरे इलाके में बुलडोजर ने शोर मचाया। यहाँ भी अवैध मजार थी, जिसे रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया था। लेकिन हश्र वही हुआ जो हर अवैध कब्जे का होता है, बुलडोजर ने उसे उखाड़ डाला। हरिद्वार में भी बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर बनी मजार को ध्वस्त कर दिया। यूसुफ बाबा की मजार और दुकानों पर जब धामी का बुलडोजर चला तो उसकी तरतराहट से पूरा इलाका गरज उठा। जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, इस मुगलिया कट्टरवादी सोच को राज्य में न पनपने देने का संकल्प लेते हैं। अब ठीक इसी पैटर्न पर बुलडोजर का स्टीयरिंग उधम सिंह नगर में अवैध तरीके से बनाई गई मजार की तरफ मुड़ गया है। इस मजार को अब्बास नाम के शख्स ने बनवाया था। उसने पहले सरकारी जमीन पर अवैध मकान खड़ा किया और फिर अपने पिता की मौत के बाद घर के अंदर ही उन्हें दफना दिया। सरकारी जमीन पर जिस तरह पिता के शव को दफनाया, वहां मजार तक बना दी। आरोप तो यहाँ तक है कि अब्बास ने न सिर्फ इस जमीन पर कब्जा किया बल्कि आसपास के प्लॉट को भी बेच डाला। ये 40 साल से ये मकान यहाँ पे है, ये मस्जिद रहेगी, ये मस्जिद, ये मकान है, मस्जिद ये हमारा है। समझे, हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारे भाई को हमने इसमें दफन किया गया था। हम सैयद परिवार से हम अपने घर में ही दफन। पुलिस प्रशासन की टीम को जब इसकी भनक लगी तो इसकी जांच की गई, जिसमें सामने आया कि धार्मिक आस्था की आड़ में सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। सरकार से सरकारी जमीन, नजूल जमीन, नदी की जमीन को प्लाटिंग करके पूर्व में बेचा गया, वर्तमान बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ऐसा काम करें उस पर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे में प्रशासन ने अब्बास के घर को सील कर दिया। अब्बास के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी अब्बास अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस को है। साथ ही अवैध मजार को ध्वस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी का साफ निर्देश है कि कहीं पे भी कोई लैंड याद नहीं कर सकता। हाँ, जमीन है, सबके उपयोग में आया। देवभूमि में पहली बार अब्बा मॉडल सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और संत समाज में आक्रोश है। और लैंड जिहाद का यह घिनौना स्वरूप किसी भी हालत में स्वीकार नहीं हो सकता। बुलडोजर को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब बहुत जल्द धामी का पहलवान यहां पहुंचकर धर्म की आड़ में किए गए अवैध कब्जे को समतल तो करेगा ही, साथ ही अब्बास के दिवंगत अब्बा को सरकारी जमीन से निकालकर कब्रिस्तान भी पहुंचाएगा। विजय आहूजा, जी मीडिया, उधम सिंह नगर।